नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। बीएसएफ एसएम एसआई भर्ती 2024 1526 पोस्टों के लिए जिसके फिजिकल को लेकर आप लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी साथी है जिन्होंने इस बार बीएसएफ एसएम एसआई के 1526 पोस्टों के लिए अप्लाई किया है, और भाई अगर आप सीरियस है और इस वाली भर्ती में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ये वीडियो आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत सारे अमेंडमेंट आपको इस भर्ती में, बहुत सारे चेंजेस आपको इस भर्ती में देखने को मिल सकते हैं, और उनके कारण और वजह भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। बहुत सारे साथी है जो अभी तक रिटन एग्जाम की तैयारी में नहीं लगे, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी फिजिकल और ना ही रिटन की तैयारी कर रहे हैं और ना ही टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं। देखो आपको इस सिलेक्शन प्रोसेस में कितना समय मिलने वाला है और कितने समय के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस आप लोगों का कंडक्ट होने वाला है, और कब तक आप लोगों का फिजिकल यहां पर कंडक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आपको इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए और इन फ्यूचर आगे आने वाली बीएसएफ एसएम एसआई भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। देखो आप सभी को पता है इस रिक्रूटमेंट के बारे में, अगर आपने देखा होगा तो उसमें लिखा गया है कि भाई सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज में होगा वो होगा आपका पीटी और पीएचडी होगा। और भाई पहली बार, क्योंकि इससे पहले वाली जो आपकी भर्ती थी उसमें आप लोगों का यहां पर है केवल और केवल आप लोगों का हाइट, वेट और चेस्ट ही किया गया, आपकी रनिंग नहीं थी। लेकिन इस बार चेंजेस कर दिया गया, इस बार आपका फिजिकल में रनिंग भी होने वाली है 1600 मीटर की। ठीक है, तो यहां पर एक बड़ा बदलाव ये हुआ था। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इस बार सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस, मतलब पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया है। अभी आप लोगों को पता होगा तो ये वाली जो वैकेंसी आप लोगों की आई है ये कैप्स के अंडर में आई है। सीएपीएफ जितने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंडर, वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबी सभी का कंबाइंड रिक्रूटमेंट एक साथ आया, और इन कैप्स की जो वैकेंसी है इनका पूरा का पूरा जो नोडल एजेंसी जो बनाया गया, भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाने का जो जिम्मा दिया गया वो बीएसएफ को दिया गया है। अब यहां पर बात आती है कि बीएसएफ को दिया गया है तो यहां पर आप लोगों का जो एग्जाम करवाएगा वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। क्योंकि जब भी कोई भी भर्ती आती है कैप्स के अंडर में, तो उस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े जितने भी तरीके से भर्ती प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है वो पूरा चार्ट है वो पहले से प्रिपेयर हो जाता है, और भाई किस कंपनी से एग्जाम करवाना है उसके लिए भी पहले से टेंडर है वो जारी हो जाता है। अभी आपको मैं बता दूं आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा वो टीसीएस कंडक्ट करवाएगी, और टीसीएस ने भाई पहले भी बहुत बार बदलाव किया गया, क्योंकि कैप्स के अंडर में जितनी भी वैकेंसी आई उनके फिजिकल में डिले हो रहा था। उसकी वजह से क्या किया उन्होंने, बोला भी हमें टेंडर दिया गया, हमें दूसरे एग्जामों को भी यहां पर करवाना है, तो इसलिए आप हमें कंफर्म बताओ कि इस समय तक हम एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लेंगे, क्योंकि आपसे फिजिकल कंडक्ट हो नहीं रहा है और ऐसे में हम लगातार डिले हो रही है। हो सकता है इस समय हम कोई दूसरी जो फोर्स है या रेलवे वगैरह का एग्जाम करवा दे। तो इन सारी चीजों को देखकर वो एक समय लेता है, और उसी समय में एग्जाम करवाने की बात है वो नोडल एजेंसी को बोलता है। इसकी वजह से एसएससी जीडी 2018 से पहले फिजिकल होता था, लेकिन 2018 के बाद में पहले एग्जाम कर दिया गया था। उसके बाद में उसके अंडर में जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट हो, सीपीओ एसआई हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो, सभी में पहले एग्जाम होता है। अब इस बार यहां पर पहले पीटी और पीएचडी दिया गया है। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो इससे पहले एक वैकेंसी आई थी बीएसएफ की तरफ से, ट्रेडमैन की वैकेंसी, और उसमें पहले रिटन एग्जाम हो रहा था। लेकिन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में बच्चे यहां पर रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एक नया नोटिस आता है और उसमें अमेंडमेंट करके पहले फिजिकल कर दिया जाता है। तो भाई ये चेंजेस हो सकता है, तो आपको दोनों तरीके से तैयार रखना है। देखो अगर आप सीरियस हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस वाली भर्ती का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। हर एक इवेंट में आपको मैक्सिमम 1 महीने का समय मिल सकता है, और भाई सबसे पहले फिजिकल की जगह आपका रिटन एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकती है। और अगर ऐसा होगा तो डायरेक्टली आपको नोटिस जारी होगा और वेबसाइट पर नोटिस मिलेगा, और उसके बाद में डायरेक्टली आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। क्योंकि ये चीजें हैं नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखी गई है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का चेंजेस किया जा सकता है। ये जो वैकेंसियां वगैरह है इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह ये सब कुछ टेंटेटिव है, और भाई अभी एसएससी जीडी का फिजिकल बीच में फंसा हुआ है और यहां पर समय लगता है। तो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए बीएसएफ को बोलेगा कि भाई आपने इतना समय, क्यों कोई भी भर्ती आती है तो उसका एक समय निर्धारित होता है, और भाई ये समय को कम करने के लिए ही कैप्स की एक साथ वैकेंसी निकाली गई है, ताकि जो समय आपका साल, 2 साल, 3 साल तक जो भर्ती प्रक्रिया में लगता था उसे कम करवा के एक भर्ती को 5 से 6 महीने में कंप्लीट करवा लिया जाए। तो अभी ये वैकेंसी है, इसमें आपका फिजिकल तो हो ही रहा है, फिजिकल से पहले रिटन एग्जाम भी हो सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। जो भी इंफॉर्मेशन आती है दोस्तों सारी आपके सामने लेके आता हूं।
यहां पर अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल के साथ में आप रिटन एग्जाम की तैयारी कर लेना, क्योंकि फिजिकल और रिटन एग्जाम हो सकता है पहले रिटन एग्जाम भी कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी समय लगेगा एसएससी जीडी के फिजिकल में और उससे पहले इनका फिजिकल होना संभव नहीं है। ऐसे में नोटिस जारी हो सकता है और आपका फिजिकल की जगह आपका एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है और एग्जाम आपका टीसीएस कंडक्ट करवाएगी, सीबीटी एग्जाम होगा, ऑल इंडिया सेंटर बनेंगे। जहां जहां पर एसएससी जीडी के सेंटर बनते हैं वहीं पर आपके सेंटर बनने वाले। तो भाई अच्छी बात है, अगर एग्जाम होता है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो अगर एग्जाम ट्रेड टेस्ट के बाद में, आपका स्किल टेस्ट के बाद में भी अगर एग्जाम होता है, अगर आप तैयारी भी नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है। तो तैयारी तो आपको करनी है, क्योंकि सिलेक्शन रिटन के बेसिस पे होने वाला है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, फिजिकल के साथ में रिटन और टाइपिंग की तैयारी साथ में शुरू कर देना। इस वाली भर्ती में अगर आपको सिलेक्शन लेना है कम नंबर पे भी, क्योंकि ये सारा प्रोसेस एक साथ होगा। मतलब जैसे ही अगर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के 1 महीने बाद में रिटन हो जाएगा, रिटन में जो भी बच्चा पास होगा उनका 1 महीने बाद में स्किल टेस्ट होगा और स्किल पास होने वाले बच्चों का इंस्टेंट उनका मेडिकल करवाया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको फिजिकल के साथ साथ में रिटन एग्जाम की भी तैयारी शुरू कर देने मेरे भाई। ये समझ सोचना है कि हो सकता है कि फिजिकल ही होगा, पहले फिजिकल होगा तो भी आपको होने के बाद में रिटन के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा, और हो सकता है अगर एसएससी जीडी का इसी प्रकार फिजिकल डिले चला तो आपका रिटन एग्जाम, सीबीटी एग्जाम भी यहां पर कंडक्ट हो सकता है। अभी सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर होगा तो कब तक होगा। देखो मैं सारी चीजें आपको बेसिक से क्लियर करूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। उससे पहले बता दूं, जो भी साथी है जो इस वाली भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और बिल्कुल टारगेटेड, भाई जब तक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, और जब जब सिलेबस में बदलाव हुआ है हमेशा कट ऑफ कम देखने को मिली है। और अभी जो टारगेटेड बैच आपका हवलदार बैच चल रहा है, जिसमें जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं, जिनके 50-55 नंबर तक टेस्ट में नहीं आ रहे थे, वो बच्चे 80-85-90 तक स्कोर कर रहे हैं। तो ये तो सारा मेहनत का है, मेहनत करोगे तो बिल्कुल स्कोर जंप करेगा। और ये जो हवलदार बैच है ये टारगेटेड बैच है, क्योंकि इसमें जो भी पढ़ाया गया वो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल जीरो से बेस स्टार्ट हुआ है, जिसमें कलरिकल एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी के वही टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेट करते हैं, आपके एग्जाम में छपने वाले। ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिलेगी। जो टॉपिक आपके वीक है उसे आप 1 बार नहीं 2 बार नहीं, आप 10 बार पढ़ के एग्जाम तक इतना मजबूत कर सकते हैं कि अगर वहां से क्वेश्चन छपता है आपका क्वेश्चन गलत ना हो। पीडीएफ नोट्स टॉपिक वाइज मिलेंगे, यही पीडीएफ नोट्स आपके फाइनल जब आपका एग्जाम होगा उस समय रिवीजन करने में काम आएगी। और भाई ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन जब तक टेस्ट नहीं दोगे स्कोर जब नहीं करवा पाओगे। इसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है, जो भी बच्चे हवलदार बैच से तैयारी कर रहे हैं, और वीकली संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट होता है। और पूरा का पूरा जो बैच है वो फाइनल सिलेक्शन तक मात्र 499 रुपए मिल रहा है। तो भाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, और वहां जाके ज्वाइन होकर आज से ही अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती रहेगी। अभी मैं बात करता हूं दोस्तों इनका, देखो आपको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है, क्योंकि अभी आपका फिजिकल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक एसएससी जीडी का फिजिकल कंप्लीट नहीं होगा, बीएसएफ फिजिकल को लेकर कोई भी डेट अनाउंस नहीं करेगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि कैप्स के अंडर में बड़ी वैकेंसी है, एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आ रही है। टीसीएस का काम इतना था, उन्होंने एग्जाम करवा के दे दिया एसएससी को, अब एसएससी जाने और सीआरपीएफ जाने नोडल एजेंसी, उनका काम हो गया। यहीं पर भी ऐसा ही होने वाला, अगर एग्जाम डिले होता है, फिजिकल डिले होता है, टीसीएस कंफर्म बोलेगी कि हमें 6 महीने का समय दिया था और 6 महीने के लिए हमें टेंडर दिया गया, तो 6 महीने के अंदर इस भर्ती को पूरा करवाना है। या 3 महीने का नाम अगर आपने बीएसएफ ने लिया है नोडल एजेंसी ने कि भाई 3 महीने में हम एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, तो अगर 3 महीने से ज्यादा समय लगता है तो उनको फिजिकल की जगह एग्जाम करवाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको रिटर्न एग्जाम के लिए भी तैयार रहना है। और भाई तीनों इवेंटों के लिए साथ साथ तैयारी कर लेना। इस वाली भर्ती में आपको सिलेक्शन लेना, बहुत आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी। टाइपिंग की भी करना, फिजिकल की भी करना और रिटर्न एग्जाम की भी करना, तभी जाके आप एक अच्छा स्कोर खड़ा करके इस वाली भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। और भाई रिटर्न में आपका अच्छा स्कोर होगा तो अगर आप फिजिकल और टाइपिंग पास कर लेते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी एक सीट है आपके लिए रिजर्व हो जाएगी। 1526 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसमें और भी वैकेंसियां अपडेट होने वाली है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो वीडियो है ये इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आपको फिजिकल के साथ साथ में रिटर्न और टाइपिंग की तैयारी भी शुरू करनी है। ये चीज ध्यान रखना आपको, क्योंकि इससे पहले हो चुका है कई बार, फिजिकल की जगह रिटर्न भी हुआ है और रिटर्न की जगह फिजिकल भी हुआ है। नया अमेंडमेंट जारी होगा, नोटिस जारी होगा और डायरेक्टली आपको एग्जाम की डेट दे दी जाएगी।
तो ऐसे में आपको समय नहीं मिलेगा, आप इस वाली भर्ती से बाहर हो जाएंगे। जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन साथियों का सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब जब सिलेबस में बदलाव होता है हमेशा कट ऑफ कम जाते हैं, बहुत आसान से सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते। बुक लेके आते हैं, ये बुक लेके आते हैं, उसमें सिलेबस जीके दे रखा है, कंप्यूटर की जगह मैथ दे रखी है। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आप एक अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेट तैयारी नहीं करोगे, एक अच्छा स्कोर जंप नहीं करोगे, तब तक भाई आपको पता है कितना कंपटीशन है। और इस कंपटीशन के जमाने में एक रेपुटेटेड जॉब लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये एक रेपुटेटेड जॉब है आपका, क्योंकि मिनिस्ट्रियल का कलर का जो जॉब होता है वो बहुत ही शानदार होता है। इसके साथ में बता दूं, नई वैकेंसी एसएससी जीडी की भी आ रही है, और अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एक बुक है वो गाइड कर दूं आपको। देखो यहां पर एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चक्षु पब्लिकेशन की नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये गाइड भी आ चुकी है, स्टडी गाइड है ये पूरी। और इसके साथ में इसका प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है, जिसमें 13 सोलो पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट, 3300 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिले। तो इन दोनों बुकों का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।